अब आपको सोचना चाहिए, अगर देवी जी मंदिर में होती तो ताला लगाने देती, देवता मंदिर में होता ताला लगाने देता, अगर खुदा मस्जिद में होता तो ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु गुरुद्वारे में ईंट पत्थर के मकान में होता तो ताला लगाने देता। एक थप्पड़, एक लपड़ और छोटे डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारी सेकंडों में कर देती। ये तो योगियों का विषय है। और तुम अपने नाम के आगे योगी लिख लो तो क्या योगी हो? योगी कभी राजगद्दी पर बैठता? उसकी तो पूजा सारा विश्व से भी करता, वो गद्दी पर नहीं बैठता। गद्दी पर बैठेगा तो होगी, ये योगी नहीं है, ये झूठा लिखना है उसका। ये सब आपको सोचना चाहिए था। बिना संत कोई भेद न पावे, बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, वो कोई कहे अलग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजती पिया को निज घट में। कैसे पिया प्रीतम की खोज घट में और तुम कह रहे हो मठ में। देखो कितना भ्रम पैदा करते। वो कहते मठ में है, पत्थर में है, कागज में है, पानी में, जबकि संत महापुरुष क्या कहते घट में है। ये घट और मठ का ही तो झगड़ा यहाँ। अब बेचारे मठ वाले घट की बात नहीं समझ पा रहे और घट वाले समझा के हार गए, उनकी समझ में आया नहीं। असली काम तो तुम्हारे घट में, जो जीवात्मा बैठी उसी का होना। मठ में तो कोई बैठा नहीं, वो तो तुमने पत्थर का बना के जबरदस्ती बैठा दिया, वहां कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में ताले नहीं लगते। ताले लगाने का मतलब साफ जाहिर है। ताला घर में कब लगाते हो? जब घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई रहता नहीं तब ताला। अगर अंदर कोई बैठा तो ताला लगाने देगा? अगर इस मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारों में ये भगवान खुदा घाट और सच्चा गुरु होता तो ताले लगाने देता? क्या उसके सामने कोई आ सकता है, कोई टिक सकता है, कोई अपनी मनमानी कर सकता? ये भी जानकारी लोगों को नहीं हुई तो तीन युगों से फंसा देखकर इस जड़ता की मत, तो कुदरत ने फैसला ले लिया। ये बेचारे ऐसे नहीं समझ पाएंगे, नहीं मान पाएंगे। सब समझाने वाले हैं, समझा के हार गए, लेकिन ये जड़ जीव कभी समझते नहीं है। तो कुदरत ने समझाने का फैसला लिया, कहा लगा दो इनमें सब में ताला। सब में ताला लग गया। अब आपको सोचना चाहिए, अगर देवी जी मंदिर में होती तो ताला लगाने देती, देवता मंदिर में होता ताला लगाने देता, अगर खुदा मस्जिद में होता तो ताला लगाने देता, सच्चा सदगुरु गुरुद्वारे में ईंट पत्थर के मकान में होता तो ताला लगाने देता। कितना बड़ा परिचय आपको मिला, लेकिन समझ में जड़ जीवों के अभी नहीं आए। इतनी जड़ता की ममता में फंस गए हैं, उनको चेतनता और चेतन ज्ञान समझ में नहीं आता। जो पहले आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको सुनाया गया, लेकिन अब जब भूल गए और भटक गए और भरम में चले गए तो फिर एक बार मालिक की दया हो गई, इनको एक बार फिर सुना दी, फिर इनको मेरे बचनों की याद दिला दी। तो मैं तो याद दिला रहा हूँ, मैं कोई आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि समझाएगी तो कुदरत। तुम समझने समझ कर मानने वाले कहाँ? तो बाबा जी ने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उन संत महापुरुषों को न पहचाना, उनके वचनों को न माना और घूम कर ना इधर चले, तो आगे कुदरत खड़ी है, वो तुम्हारा इंतजार करे। एक थप्पड़, एक लपड़ और छोटे डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारी सेकंडों में कर देगी। मैं नहीं करेगा। और जब लोग नहीं माने तो मजबूर हो गए, ये सब मजबूरी में किया।
इतना समय कम, 60 साल वो, 8 साल ये, लीला के बाद का 68 वर्ष आपको सुनाया और किसी ने नहीं सुना। तब ये चार्ज कुदरत को दे दिया। अब वो देखो क्या करती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसी मार लगाती है, कैसे कैसे तुमको जगाती चिताती है, क्योंकि कुदरत का समझाना तुम्हारे हित में नहीं होगा। उसका तो बड़ा अविनाशकारी काम है, वो तो विनाश कर देगी तब, फिर तुम बचोगे कैसे। लेकिन संत महापुरुष बचाने का काम करते, वो अपना हमदर्दी का संदेश बराबर प्रसारित करते रहते, कभी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होते, ताकि कोई जीव ये न कह सके कि हमको बताया नहीं गया, हमें जानकारी नहीं दी गई, हमको जगाया नहीं गया। ये आप कह नहीं सकते हो। ये 68 वर्ष तुम्हारे लिए समय खर्च किया, नहीं माने हो, तब ये कुदरत को चार्ज दे दिया। अब देखो क्या करती है, कैसे वो समझाती है, कैसे सिमटाव करती है। कहा उसके तो एक झटके में 1 करोड़ों का वारा ले रहा, करोड़ चले जाएंगे एक झटके में। अभी जो 80 में आपको कितना सुनाया गया था, 1980 से समझाना प्रारंभ किया गया, भविष्यवाणी के रूप में, यानी चेतावनी के रूप में, दृष्टांत के रूप में, सब तरीके अपनाए गए। किसी तरह तुम मान जाओ, जान जाओ और आगे आने वाले भयानक समय से अपने आप को बचा लो। लेकिन कोई नहीं माना, अभी नहीं मानने को तैयार। तो ये जीव ऐसे मानता नहीं है, ये तो दंड विधान से मानता। अगर ये प्रहलाद की शिक्षा से उसका पिता मान जाता तो विनाश क्यों होता। अगर विभीषण की सीख से उसका भाई रावण मान जाता तो विनाश क्यों होता। अगर भगवान कृष्ण की सीख से यदुवंशी मान जाते तो 56 करोड़ का सफाया क्यों होता। ये न मानने का परिणाम है। ये तो उन युगों की बात है, और कलयुग में जो नहीं मानेगा उसके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम क्या लिखा उत्तरकांड में, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज देश जल करके राख हो जाएगा। और हो रहा, आप देखिए सब हो रहा। कहा था बच्चा, अणुबम परमाणु बम जो विनाशकारी शक्ति मानी जाती, विश्व में सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति का नाम है अणुबम परमाणु। कहा वो भी सीमित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे काल कार्य कारनामों से अगर कुदरत नाराज हो गई और उसने अगर अपना कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व यानी समाप्त हो जाएगा, दुख के चपेट में चला जाएगा, मृत्यु के हवाले हो जाएंगे। सब पहले ही बताया 80 से, और मतलब 20 या 40 बरस समझाया, नहीं माने गए तो फिर कुदरत को चाट दी। अब वो कुदरत जाने क्या करेगी। कुदरत से इनका कोई संबंध नहीं है। कुदरत की रुष्टता कोई यानी उनको मना नहीं सकता। कुदरत को की जानकारी संत महापुरुषों को होती है, वो कुदरत को मना सकते। पहले भी कहा कि कुदरत नाराज है, मैंने प्रार्थना की है, अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए तो तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं माना तब ये कुदरत अपना काम शुरू कर। अभी क्या है जो आगे मुसीबत खड़ी, वो तो इनको दिखाई नहीं दे रही कि इनमें से कोई दिव्यदर्शी तो है नहीं। किसी की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली हो जिससे भूत भविष्य वर्तमान को ये देख ले। इनके तो ये शरीर वाले आंखें भी नहीं खुली मूर्तियां। कितनी हिंसाएं हो रही है, कितनी मौतें हो रही है, कितना दुख तकलीफ यानी यातनाएं दी जा रही। इससे बड़ा दुख तो किसी शासन काल में नहीं आया। 350 वर्ष अंग्रेज राज कर, लेकिन ये तकलीफ किसी ने, 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, 350 वर्ष मुसलमान राज कर गए, लेकिन ये तकलीफ, ये यातना, इस तरह की हिंसा और खून खराबा इस तरह का किसी ने नहीं किया जितना ये तुम्हारे। और 70 साल में एकदम चिथड़े बुला दिए जनता के, और आज भी हो रहा। अभी ये विराम लेने की तरफ नहीं सोच रहे, क्योंकि विराम लेना
इनके अधिकार में है ही नहीं, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो समय का संदेश मिला, तुम्हें तो अपनी जगह खड़ा हो जाना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो देखो, जितनी देर खड़े होने पर उतनी देरी चलने में होगी, उतनी देरी पहुंचने में। कि आपको खूब ध्यान में रख लेना चाहिए। चुस्ती फुर्ती ले आओ, भोगों से अलग हो जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो शरीर में ऑटोमेटिक चुस्ती फुर्ती पैदा। जब वो चीजें नहीं रहेगी, चुस्ती फुर्ती आएगी कैसे? कोई रोटी दाल सब्जी खाने से थोड़ी आ जाएगी, वो तो उस तत्व को रोकने से आएगी। इसीलिए बार बार ये प्रेशर बना के कहा जाता है, इसी को संभालो, रुपए पैसे को मत संभालो, जमीन जायदाद को मत संभालो। अगर इस तत्व को आपने संभाल लिया तो उस महात्मा के पीछे सारी दुनिया यानी धन दौलत न्यौछावर कर देती। उसे धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं होती। जब काम देखती है तो खुद ही दाम दे देती, उन्हें कहना नहीं पड़ता। आज आपके सामने देख लीजिए, मैं तो किसी से नहीं कहता 2 पैसे दो, कभी नहीं, न पहले कहा न आज कहता हूँ। ये काम मेरा नहीं भीख मांगने का। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया कि जल्दी से जीवात्मा को जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद सब न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों, संत मत, ये बादशाह का मत, ये भिखारियों का नहीं है। लेकिन इन चापलूसों ने, इन चाटपारों ने, लोभी लालचियों ने इस मत को बदनाम कर दिया और भीख मांगने लगे। अब तो ये भूसा तक की भीख मांगते, वो भी मांगते। गायों के लिए भूसा दे दिए, गाय सबकी है। अरे भाई, दूध तुम खाते हो, भूसा कौन देगा? चारा कौन करेगा? यहाँ भी तो गाय है। मैं तो कोई घी इस्तेमाल करता नहीं, जो भी तैयार होता आपके भंडारे में पहुंचा दिया जाता और सबको मिला। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको घी चुपड़ी रोटी नहीं मिली। ये सब प्रमाण आपके सामने जो है वो सामने किया जाए। मैं तो को घी खाता नहीं हूँ, चिकना चुपड़ा मैं नहीं खाता। फल फूल मेवा ये मेरा भोजन नहीं है, मीठा मीठा ये गरिष्ठ ये मेरा भोजन नहीं है। अगर ये खाता होता इतना मोटा हो जाता कि आवाज ही नहीं निकलती और आपको समय नहीं दे पाता। तो इतना समय कार्यक्रमों में देता 4-4 घंटे, आधा घंटे से ज्यादा कोई नहीं बोलता, इसी में थक जाते बेचारे। तो 4 घंटे समय देता हूँ और 4-5 घंटे आपसे मिलता हूँ। जब 8 घंटे 9 घंटे समय देता हूँ तब तुम 10 रुपए निकाल के देते हो। कितनी मेहनत का पैसा है। ऐसे नहीं, कितनी मेहनत, गाड़ी कमाई का है तो हम उसको कैसे खर्च कर देंगे? आपने दिया है, आपकी सहूलियत सुविधा के लिए आपके सामने लगा दिया, ये सब सामने लगा। कोई नहीं कह सकता कि भाई हमने 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दर्शन में दिया था, हमारा कहाँ लगा। तो मैं तक कहता हूँ, अरे भाई आके देख लीजिए तुम्हारा पैसा कहाँ है, क्योंकि मैंने तो मांगा नहीं। हमको जरूरत होती तो मांगता, मेरी कोई जरूरत नहीं। जो जरूरत हो आप पूरी करते। ये कपड़े आप ही देते हो जो मैं पहले बैठा हूँ, 1 रोटी दोपहर 1 शाम आप ही देते हो, और ये गाड़ी भी आपने दे दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, सबको जानकारी हो जाए, ये भी आपकी। जब सब आपका ही है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए, जितनी जल्दी। जय गुरुदेव। देखो, यहाँ कोई धोखा नहीं है, यहाँ कोई पर्दा नहीं है, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, बिल्कुल खुली किताब, बिल्कुल। हमें कुछ नहीं था, हमारे कोई बीवी बच्चा तो बैठा नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा, आपको धोखा दूंगा या मैं संचय इकट्ठा करूंगा। मैं क्या करूंगा? हम तो कहते अगर यहाँ का काम आप संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊं। मेरा कोई जमीन से लगाव नहीं।
मैं कोई जमीन में नहीं बंधा हूँ, हाँ व्यवस्था में जरूर बंधा हूँ, क्योंकि व्यवस्था करना ये हमारा कर्तव्य है और कर्म है। क्योंकि आपने जो हाथ में सेवा पकड़ाई है वो आपकी व्यवस्था में लगाना ये मेरा धर्म है, उसी में लगा रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ, मैं जो आप देते हो मैं कभी गिनता भी नहीं, तुम्ही लोगों से गिनवाता हूँ, तुम्ही से रखवाता हूँ, और जरूरत पड़े पर अपने हाथ से खर्च करता, इतना काम जरूर करता हूँ कि सेवा का दुरुपयोग न हो। और फिर भी लोग क्या करते हैं, और इसी में चोरी कर रहे हैं। तो चोरी किसकी करते हैं जब मेरा कुछ है ही नहीं? मेरा तो आप चुराते नहीं, अपने गुरु भाइयों की धन की चोरी, सेवा की चोरी कर रहे हो। और ये सेवा गुरु के लिए है, तुम गुरु की चोरी कर रहे हो, ये छोटा मोटा अपराध है, इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी तुमको भी होशो हवास नहीं है। तो यहाँ भी लोग चोरी करते, ऐसा नहीं है, मैं जानता तो सब हूँ, लेकिन कहता नहीं कि शायद अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो मैं तो कोई दंड देने आया नहीं हूँ। दंड देने के लिए पीछे कुदरत खड़ी है, वो सब प्रकार का दंड देगी। फिर आप भाग के यहाँ आओगे तब मैं सुनने वाला नहीं, तो मैं बताऊंगा आपने ये किया था, इतने लाख चुराए, इतने हजार चुराए, ये किया आपने, ये किया, तो भाई दंड तो मिलना ही उसका, उससे आप बचोगे नहीं। अरे भाई जरूरत है तो मान लो, तुम्हारा ही तो है, तुम्हें जरूरत है तो तुम्हारा तुम्ही को लौटा दूंगा। मैं अपने तरफ से कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और ये सब तुम्हारा, इसलिए कोई शंका का विषय यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, कि दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये दुख मुसीबत बीमारी महामारी कष्टों से आपको नजात दिलाने वाला कोई इंसान, इंसान की बस की बात खत्म हो गई। अब तो ये प्रभु करेगा, जिसकी सत्ता है। अब सत्ताधारी खुद ही प्रभु नाम लेके आ गया, अब इसमें शंका की क्या बात है? ये नाम किसी ने कभी यहाँ प्रचार में नहीं लाया, किसी ने कभी प्रचार इस नाम का कराया नहीं, क्योंकि सत्ता प्रभु की है। जब प्रभु आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, सिद्ध करेगा, और प्रभु नाम से ही जीवात्माओं को जगाएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर में इन जीवात्माओं को पार करके इनके घर पहुंचाएगा। जब प्रभु धाम जीवात्मा पहुंच जाएगी तब इसका आवागमन खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं खत्म हो सकता। तो आपको कुछ अच्छी चीज मिल गई, और यह संदेश कहीं नहीं, विश्व में कोई नहीं दिया। सब अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच का, सब अपने भोग वासनाओं की पूर्ति का संदेश देते हैं, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सत्य देश पहुंचे और दोबारा स्मृत लोक मंडल में कभी ना आना पड़े जन्म मरण में, यह संदेश कोई नहीं। ये केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से ही हो रहा, और सबको दिया। इसमें कोई निंदा आलोचना बुराई, इसमें कोई लोभ लालच स्वार्थ कुछ, बिल्कुल प्योर परमार्थ का सिद्धांत। और परमार्थी काम में जो यहाँ लगाया जा रहा, जो सेवा कराई जा रही, ये भी हिंदुस्तान में कोई नहीं करा। कहीं चले जाओ ये आपको काम नहीं मिलेगा। सब अपने लोभ और लालच की बातें आपसे करेंगे, अपने मान सम्मान अधिकार और पद की बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे हित का संदेश कोई नहीं। इतना तो आपको समझना चाहिए। और ये सब जगह पूरे हिंदुस्तान में जा रहा, सब सुन रहे, और इसी की जरूरत है। जब तक इसी पर लोग आके नहीं खड़े होंगे,
सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। कितना उपाय तुम कर लो, कितनी योजनाएं बना लो, लेकिन सच्ची सुख शांति और न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब काम तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये भोगियों का और ये स्वार्थी लोभी लालचियों का विषय नहीं है, ये तो योगियों का विषय है। और तुम अपने नाम के आगे योगी लिख लो तो क्या योगी हो? योगी कभी राजगद्दी पर बैठता? उसकी तो पूजा सारा विश्व से भी करता, वो गद्दी पर नहीं बैठता। गद्दी पर बैठेगा तो भोगी है, योगी नहीं है, ये झूठा लिखना है उसका। ये सब आपको सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव। योगी नाम की साधना, नाम का योग करके परमात्मा को प्राप्त करता। ये संसार की दौलत, ये मान सम्मान, अधिकार, इसको पाने में अपना समय खराब नहीं करता। वो तो नाम योग करता। उस नाम योग की साधना से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करता है। उसका काम इधर का कुछ नहीं होता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए परी परी से हो। तो कोई यहाँ आए हो तो शरीर को मांजो, धो डालो, और वो सेवा से धुले। ये पानी साबुन से नहीं, सेवा से। जो जो जिन जिन अंगों से जो अपराध हो गया, पाप हो गया, बुरा कर्म हो गया, उसे परमार्थी सेवा से धोना, साफ, ताकि कोई गंदगी न रह जाए। जब कोई गंदगी नहीं रहे तो आपको कौन रोकेगा? कौन रोके टोकेगा? केवल कर्मों की गंदगी ही तो रोके है, उसी को साफ करना है। और साफ करने के यहाँ दूसरा कोई तरीका नहीं है, केवल परमार्थी सेवा ही। जो प्रेमी कर रहे हैं वो अपना काम बना रहे, देखो सत्संग भी सुन रहे और सेवा भी कर रहे। वो अपना दो काम बना रहे, तुम एक ही बना रहे। वो भी अगर नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वो तो दोनों सेवाएं कर रहे, उधर परमार्थी सेवा कर रहे, इधर सत्संग भी सुन रहे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आप लोग सेवा लोगों, तमाम तरह की सेवाएं। ये आपका सब्जी फार्म है, ये भंडारे की सेवा। जो कुछ यहाँ ये पैदा हो रहा पक्के भंडारे, और भंडारे से लोगे तो प्रसाद होगा। अपने आप नोच घसोट करोगे तो प्रसाद थोड़ी बना सकते, तुम प्रसाद नहीं बना सकते। इसलिए भंडारे का महाप्रसाद लेकर वो भंडारे में ही बैठ के खाओ तो प्रसाद रहेगा। तुमने लिया झोपड़ी में जा खाते तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका, कोई अर्थ, कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। मैं बार बार आपको समझा, वहीं बैठ के खाओ। जहाँ वो प्रसाद बनाया गया वहीं बैठ के खाओ तो प्रसाद है, और वहां से लेकर दूसरी जगह चले जाओगे तो प्रसाद है, क्योंकि उस जगह भंडारा नहीं बनाया गया। बात को समझा करो। थोड़ी सी ना समझी में अपना काम बिगाड़ लेते हो, मिलने वाला लाभ वो भी आपको नहीं मिलता। ऐसे यहाँ पर आने जाने का फिर मतलब क्या हुआ? अगर मनमानी करनी तो घर में रहो, यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ तो हुकुम आदेश में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उस हुकुम आदेश के पालन में ही आपका लाभ है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा देखो। मैं शाम को सबसे मिलता हूँ, कोई ये नहीं कहेगा भाई मिलते नहीं। शाम बीच बीच में मिलोगे तो सेवा से तुम अलग हो जाओ, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने जब सेवा आपकी समाप्त हो जाती है तब सबसे मिलता हूँ और आपको प्रसाद भी देता। ये भी काम कहीं नहीं हो रहा। तुम कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई, और यहाँ आपको दिया जा रहा सब तरफ। यहाँ लेने वाला काम नहीं हो रहा, देने वाला। यही तो सबसे अलग थलग। अब आप सेवा में चलिए, सेवा करो, और शाम को आपका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम आपके हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु यहाँ पर कोई रोड़ी, कोई टुकड़ा ईटा कहीं पड़ा, उसे उठाओ यहाँ, क्योंकि वो तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीदा है।
आपकी दौलत उसमें लगी, तुम इस बात को समझते हो कि हमारा पैसा खर्च हुआ, ये बेकार हो जाएगा, आपकी दौलत खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ जो भी है ये सब आपकी गाड़ी कमाई से ही बना है और बनाया जा रहा, इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। तो वो इतनी जमीन मेरा कोई नाम निशान मेरा सो नहीं। मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि आप लोग अगर सच्चाई ईमानदारी से इस काम को संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ, वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। ये मत समझो कि दूसरी जगह अरे जहाँ बैठ जाऊंगा वही लोग तैयार हो जाएंगे। वो तो अपने में होनी चाहिए। जब अपने में सच्चाई ईमानदारी है तो कहीं कमी नहीं है, कहीं दुनिया के किसी को नहीं उछलेगा, सब जगह। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में।